हेलो गाइस, वेलकम टू वाइट बोर्ड स्पार्क्स मैथ। ये रहा चैप्टर 1 रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 एन वेयर इज ए नेचुरल नंबर चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 4 एन एंड विद डिजिट 0। इसमें कह रहा है कि 4 एन 0 से एंड होता है कि नहीं, पर हम लोगों ने पढ़ा है जो भी नंबर डिजिट से एंड होता है वो 2 और 5 दोनों कंटेन करता है। तो पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि 4 2 और 5 कंटेन करता है कि नहीं। तो पहले 4 का एलसीएम ले लेंगे, प्राइम फैक्टर 2 के टेबल में 2, फिर 2 के टेबल में 1, मतलब कि ये 2 तो रखता है पर 5 नहीं रखता है। तो इसी कारण तो ये इंड विद 0 हो नहीं पाएगा नेचुरल नंबर से। जैसे कि 100, चाहे 10 ले लीजिए, 10 2 बार में, फिर 5 बार में, 5 1, ये 2 और 5 बोथ कंटेन कर रहा है, दोनों ये कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये होगा इंड विद 0 पर 4 नहीं हो पाएगा इंड विद 0। तो इसलिए हम लोग को यही बस लिख देना है इसमें, नो 4n with never end with 0, 4n is never end with digit 0, never end with digit 0 because it does not contains 5, because it does not contains 5, it does not contains 5। इसी कारण ये एंड नहीं हो पाएगा 0 नंबर से। समझे कि कंसीडर द नंबर 4 एंड वेयर इज एन इज नेचुरल नंबर चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 4 एंड एंड विद डिजिट 0। इसमें यही कह रहा है कि 4 एंड बताना है कि ये डिजिट 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। पर हम लोगों ने तो देख ही लिया है कि 2 और 5 आना चाहिए, 2 5 आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब तो ये एंड होगा नहीं। तो यही बस जो बताए हैं इसी सब को मिला के लिख देना एग्जाम्पल नंबर 1 में, और आपको आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 ख़त्म हो चुका है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 शुरुआत करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा हम लोग को 6 और 20 का। तो चलिए निकालते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर निकलेगा 6, 2 के टेबल में 3, फिर 3 के टेबल में 1, फिर निकालना है 20 का, 2 के टेबल में 10, फिर 2 के टेबल में 5, फिर 5 के टेबल में 1। ये निकल गया। अब हम लोग का ऐसे एलसीएम चेक करना है, तो लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 20 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 2 2 है, तो एक 2 कॉमन ले आता है, तो एचसीएफ लिख देंगे 2। एचसीएफ एकदम सिंपली निकल गया 2। अब हम लोग का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए ये फॉर्मूला आपको दिख ही रहा होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये तभी काम करेगा जब 2 लिखा हो, एलसीएम एचसीएफ। अब 3 देखा है प्राइम फैक्टर से 6 और 20, अगर यहाँ पे 3 रहता ना एक और इसका नंबर, तब नहीं ये काम करेगा, 2 पे ये काम करता है। तो इसके लिए अब हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम पता नहीं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 6 इंटू 20। अब लिख देंगे एलसीएम इज इक्वल टू 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 2। 2 से 20 कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो इज इक्वल टू 60। एचसीएफ इज इक्वल टू 2, एलसीएम इज इक्वल टू 60। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंड्स फाइंड द एलसीएम। पहले हम लोग का एचसीएफ फाइंड करने बोल रहा है, फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड करने बोल रहा है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 96 का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। 96 इज इक्वल टू 2 टाइम्स में 48,
फिर 2 टाइम्स में 24, फिर 2 टाइम्स में 12, फिर 2 टाइम्स में 6, फिर 2 टाइम्स में 3, 3 टाइम्स में 1। 96 का निकल गया। अब चलते हैं 404 का निकालने। 404 इज इक्वल टू 2 टाइम्स में 202, फिर 2 टाइम्स में 101, और 101 तो किसी से कटता नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली 101 लगा दीजिए 1। अब चलिए लिखते हैं 96 इज इक्वल टू कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 लग जाएगा कि 5 बार 2 आया है, और इंटू 3, और 404 पे 2 बार 2 लगेगा, 2 का क्योंकि 2 बार आया है, और 101, तो इसका एचसीएफ भी पता चल गया। एचसीएफ हो जाएगा 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो मतलब 2 ही कॉमन लिया आएगा, 3 तो नहीं ले पाएगा, इसलिए एचसीएफ हो गया 4। अब हम लोग का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है, 3 रहता तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता, पर यहाँ पे 2 है तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। चलिए लगाते हैं एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ इज इक्वल टू 4, एल सी एम इज इक्वल टू, एल सी एम तो पता नहीं है, एल सी एम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 96 इंटू 404। अब डिवाइड कर देंगे 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4, तब इसको काट के चेक करते कितना आएगा। 96 4 के टेबल में 404 को 101 टाइम्स में, तो 101 इंटू 96 करेंगे तो आ जाएगा 9696। तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है एकदम इजी वे में। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है 672 और 120 का। तो चलिए पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। 6 का निकालना है तो पहले 6 लिख देते हैं। 6 इज इक्वल टू कितने टाइम पहले, 2 टाइम में 3 आ जाएगा, फिर 3 टाइम में 1 आ जाएगा। अब इसका 72 का निकालना है तो 72 2 बार में 36, फिर 2 बार में 18, फिर 2 बार में 9, फिर 3 बार में 3, फिर 3 बार में 1। अब 120 का 120 इज इक्वल टू 260, 230, 215, 3 5 5 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, और ये 72 इज इक्वल टू 1 2 3, 2 का पावर क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। अब 120 का देखते हैं। 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें हम लोग देख लिए हैं कि यहाँ पे एक 2 है और 3 भी एक है, तो इसका मतलब यहाँ का एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एचसीएफ 6 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 भी एक ही है और 3 भी एक है। नीचे साइड तो उससे कोई मतलब है कि एक साइड, तीनों साइड मैच करना चाहिए। नीचे साइड 2 3 बार है, पर ऊपर साइड 2 सिर्फ एक बार है, और 3 भी एक बार है, नीचे 3 भी बहुत बार है, तो एचसीएफ 6 आ गया। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू, ये तीनों 2 को मिला के एक 2 हो गया, 2 इंटू 2, एक 2 को बचा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2,
ये तीनों 3 को मिला के एक 3 हो गया, तो 3 इंटू 3 इंटू 5। ये सारों होने के बाद अब हम लोग को सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा और इसके साथ सारा स्टेप भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 360। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 ख़त्म हो चुका है। 360 आ गया एलसीएम और एचसीएफ आ गया 6। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 4 भी ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। इसमें कह रहा है प्रूव डैट √3 इज़ इरेशनल। इसमें हम लोग को √3 को इरेशनल प्रूफ करना है एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो चलिए पहले इसमें लिखेंगे लेट वी अज्यूम डैट √3 इज़ रैशनल नंबर। पहले हम लोग को इसको रैशनल मानना पड़ेगा, तो √3 इज़ रैशनल नंबर। √3 को रैशनल नंबर मान लिए हैं। लेट वी अज्यूम दैट √3 रैशनल नंबर एंड P एंड Q आर को प्राइम हो जाएगा। एंड P एंड Q आर को प्राइम। P and Q are co-prime, so their HCF is 1. So their HCF is 1. Their HCF is 1. तो हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे P by Q is equal to √3। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग और बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, squaring on both sides is equal to P square by Q square। P square by Q square is equal to 3। फिर हम लोग लिख देंगे P, Q and 3 are integers। P, Q and 3 are integers। तो ये तीनों तो इंटीजर्स हो जाएगा। फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इंटीजर्स हो गया है तो इसका मतलब तो ये रैशनल हो गया। फिर हम लिखेंगे हैंस √3 इज़ रैशनल नंबर। हैंस √3 इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। इसमें तो ये रैशनल हो गया, पर हम लोग करना था प्रूव डैट √3 इज इरेशनल। तो उसके लिए हम लोग को ये सबसे मेन पॉइंट होता है इसमें का बट आवर जो कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरी, इसको लिखना कभी मत भूलिएगा। बट आवर कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरी सेज डैट contradicts theory says that but our contradict theory says that √3 is irrational number, so our assumption is wrong. √3 is irrational number, so our assumption is wrong. Irrational number, so our assumption is wrong. Assumption is wrong। इसी के साथ देखें एकदम सिंपल, यही सबसे मेन पॉइंट होता है। इसको लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। फिर लास्ट में लिखिएगा हैंस √3 इज इरेशनल। हैंस √3 इज इरेशनल। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया कंप्लीटेड। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं।
ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6। सो डैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो इसमें भी हम लोग को वही सब लिखना पड़ेगा। इसमें कहना 5 माइनस रूट 3 इज़ इर्रेशनल, हम लोग को इर्रेशनल बताना है। तो लिखेंगे पहले लेट वी अज्यूम डैट that 5 minus root 3 is rational number. 5 minus root 3 is rational number. 5 minus root 3 is irrational number, and P and Q are co-prime, and P and Q are co-prime, so their HCF is 1. So their HCF is 1. HCF is 1 हो गया। तो लिखेंगे P by Q is equal to 5 minus root 3। तो P by Q है तो यहाँ -5 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 हो जाएगा। P by Q -5 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे P माइनस 5Q अपॉन में Q इज इक्वल टू माइनस रूट 3। अब यहाँ माइनस साइन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5Q माइनस P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू रूट 3। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5Q P आर इंटीजर्स, क्योंकि ये फिर इंटीजर्स हो जाएंगे। आर इंटीजर्स 5Q P आर इंटीजर्स। फिर लिखना पड़ेगा 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स हो गया तो वो रैशनल नंबर ना कहला जाएगा। 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हो जाने के बाद अब लिखेंगे बट आवर कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरी सेज दैट contradict theory says that root 3 is irrational number. Root 3 is irrational number, so our assumption is wrong. Assumption is wrong. Hence 5 minus root 3 is irrational number. Irrational number। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर एक और एग्जाम्पल है उसको हम लोग अभी करेंगे। तो ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 7। सो डैट 3 रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। तो हम लोग को इसमें 3 रूट 2 को इरेशनल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले वही स्टेप लिखना पड़ेगा। लेट वी अज्यूम डैट 3 रूट 2 इज़ रैशनल नंबर। तो पहले हम लोग रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। 3 रूट 2 इज़ रैशनल नंबर। 3 रूट 2 इज रैशनल नंबर। और P एंड Q को प्राइम भी लिखना पड़ता है।
and P and Q are co-prime. P and Q are co-prime, so their HCF is 1. So their HCF is 1. इसके बाद हम लोग को वही नीचे का स्टेप कर देना है. P/Q इज इक्वल टू 3√2. अभी यहाँ मल्टीप्लाई करने से डिवाइड में आ जाएगा, तो P/3Q इज इक्वल टू √2. हम लोग को लिख देना है कि P3 एंड Q आर इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर डिवाइड में आ गया. P3Q आर इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स हो गया, तो इसका मतलब तो ये हो गया रैशनल नंबर. तो लिख देंगे हेंस इट इज रैशनल नंबर. हेंस इट इज अ रैशनल नंबर. इज रैशनल नंबर. फिर हम लोग का मेन जो है बट आवर कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरी, उसको लिख देंगे. बट आवर कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरी सेज दैट √2 is irrational number. Says that √2 is irrational number. ये सबसे मेन होता है. इसी में ये लिख दीजिएगा, आपका नंबर का हमसे हाफ मार्क्स मिल जाएगा. √2 is irrational, so our assumption is wrong. Assumption is wrong. Hence 3√2 is irrational number. Hence 3√2 is irrational number. इसी के साथ टोटल एग्जाम्पल हो चुका है चैप्टर 1 का रियल नंबर का. इसी के साथ अब अगले चैप्टर मिलेंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल. थैंक यू.